इंडिया में ओवरऑल जो हम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक उनकी एक पॉलिसी हुई है बाजी में, तो ये को आज जो ये वाक़या हुआ है कोई ताज़ा कोई नया हुआ है। इससे पहले भी जब भी इंडिया में कोई वारदात हुई है तो वो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। और ये वाक़या जो अभी मोदी ने ये बयान किया है तो ये तो एक अजीब एक मज़ाक का खेज चीज़ है ना, हमें उसको उजागर करना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया पे कि उसका स्टांस क्या है। मोदी ने जिस तरीके से या अपनी पूरी पार्टीज़ को बुला के उसने वहाँ ब्रीफिंग दी, तो उसने कहा कि जी ये जो इलाका है पहलगाम, ये इसको इंडिया में कहते हैं कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ भी ऐसी काफ़ी मिसालें हैं, जैसे सखर को कोई कहता है जर्मनी है, लाड़काना को कहते हैं पेरिस है, वो है नहीं, वहाँ तो 5-5 फीट पानी खड़ा है। लेकिन एक्चुअली वो वाक़ई जो है उसकी आप देखें, उनके फ़ोटोज़ देखें तो वाक़ई वो जो है ना एक स्विट्ज़रलैंड की एरिया ही लगती है। तो वहाँ वो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ 20 लोग आए, उन्होंने आके जो है वो दहशतगर्दी की क्या 26 लोगों को कत्ल किया। स्टांस उनका ऐसे है कि जी वो एक एक बंदे से पूछ रहे थे कातिल के जी कलमा पढ़ें, जिसको कलमा नहीं आया उसको कत्ल किया। तो पहले तो इंडिया को ये जवाब जाना चाहिए, ये जो लिस्ट उन्होंने जारी की है इसमें नंबर 2 पे है सैयद आदिल हुसैन शाह। तो ये तो सैयद भी है, मुसलमान भी है। अगर लोगों ने कत्ल किया कलमे के नाम पे टारगेट करके हिंदुओं को, तो ये सैयद आदिल हुसैन शाह कैसे कत्ल हुआ? ये इनके अपने लोग हैं। अच्छा, कहानी ऐसी है उनकी, उस एरिया की आप अगर देखें तो वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं है। चलें भाई, आपके कहने के मुताबिक लोग आए, उन्होंने 26 मर्डर किए, तो गए कहाँ? वो कम से कम पाकिस्तान का बॉर्डर तो उसे 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। तो ये उसका ऐसा झूठ है जैसे वो एक फिल्मी कहानी है। इंडिया वाकई मशहूर है, इंडिया फिल्में बहुत ज़्यादा बनाता है, अच्छी फिल्में बनाता है। ये भी एक फिल्म की कहानी है। वो कह रहा है कि 20 मिनट के बाद उसने जाके FIR काटी। ओ मोदी, आप हमें क्या समझाओगे? ये ऐसी FIR है हम पे तो जैसे वो उस्मान आंदोलन ने काटी पंजाब में, एक मिनट में FIR काटी। आप तो 20 मिनट में काट रहे हो। हम आदी हैं, हम बीइंग एज पाकिस्तानी नेशन हम आदी हैं ऐसे FIR की। आप हमें ऐसी क्या बताएंगे बैठ के कि 20 मिनट के बाद आप FIR काटेंगे? वहां बात यह है कि कोई सही आपका मौक़िफ़ हो तो उस पर आप आ जाएं। बाकी बैठ के पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान की कौम पे हमला है। मोदी जो धमकियां दे रहा है, पूरी कौम हम एक हैं, हम अपनी पूरी कौम विदाउट पार्टी एफिलिएशन साथ खड़े रहेंगे मुल्क के दिफा के लिए। हमें उम्मीद है कि हम हमारे पूरी नेशन मुआवजों के साथ खड़ी होगी। कौन है जो अपनी धरती पे जान नहीं देता? मैं कहता हूँ हम सब। ये यहाँ एक हमारा दोस्त खड़ा था दनेश साहब, उसने कहा कि जी PTI वालों को शिकायत। यार कोई शिकायत नहीं हमें, अभी तो नंबर बनाना छोड़ दो, आप बाहर जाके बात करें, हम खड़े होंगे। आप जहाँ भी बॉर्डर पे खड़े होंगे, शहबाज शरीफ साहब को जो गोली सामने आएगी पहले हम खाएंगे, बाद में शहबाज शरीफ साहब, बाद में जरदारी साहब, बाद में मरियम साहब, हम खाएंगे पहले गोली। सैफुल आजम उनके सामने खड़ा होगा।